सिकंदर महान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 to 100, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, MCQ 1 to 100। क्वेश्चन नंबर 1, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो राइट आंसर इज बी 326 BCE में। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर ने युद्ध करने वाला भारतीय राजा कौन था? तो राइट आंसर इज बी पोरस। सिकंदर से जो युद्ध किया था करने वाला जो भारतीय राजा था तो वो पोरस था। क्वेश्चन नंबर 3, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो राइट आंसर इज सी झेलम नदी में। क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर किस देश से संबंधित था? तो राइट आंसर इज बी मैसेडोनिया। क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर का जो गुरु थे वो थे अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो राइट आंसर इज शी बुसेफेलस। क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर को कौन सा उपनाम दिया गया था? तो राइट आंसर इज शी अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान। क्वेश्चन नंबर 8, सिकंदर के भारतीय अभियान का विवरण किसने लिखा था? तो राइट आंसर इज सी एरियन ने। क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदर भारत से क्यों लौट गया? तो राइट आंसर इज सी उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था, इसलिए वो वापस लौट गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नदी पार करने के बाद सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो राइट आंसर इज डी व्यास नदी। क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो राइट आंसर इज ए बेबीलोन में। बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? तो राइट आंसर इज बी 32 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 13, युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस के साथ क्या किया था? तो राइट आंसर इज सी सम्मानपूर्वक राजा बना दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 14, भारत पर आक्रमण करने का सिकंदर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था विस्तारवाद करना, उनका सिकंदर का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए वो भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा ग्रीक इतिहासकार सिकंदर के साथ आया था? तो राइट आंसर इज डी टॉलमी आया था। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर इज ए मैसेडोनिया थी। क्वेश्चन नंबर 17, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर इज बी फिलिप द्वितीय। सिकंदर के जो पिता थे उनका नाम था फिलिप द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर कौन सी भाषा बोलता था? तो राइट आंसर इज सी वो ग्रीक बोलता था सिकंदर जो था।
क्वेश्चन नंबर 19, सिकंदर का साम्राज्य भारत में कहाँ तक फैला था? तो राइट आंसर इज सी, व्यास नदी तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, पोरस का पैसा क्या था, यानी प्रोफेशन क्या था? तो पोरस जो था वो एक राजा था। क्वेश्चन नंबर 21, सिकंदर के भारत आने के समय नंद वंश में कौन था? तो नंद वंश में उस समय धनानंद थे। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर सबसे पहले भारत में किस नगर में पहुंचा था? तो राइट आंसर इज ए, तक्षशिला में। सिकंदर जो थे सबसे पहले भारत में तक्षशिला नगर में ही पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 23, सिकंदर ने पोरस के पास किसे दूत बनाकर भेजा था? तो राइट आंसर इज निरयकश जो था उसे दूत बना करके भेजा था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सिकंदर की सहायता किस राजा ने की थी? तो राइट आंसर इज ए, तक्षशिला के अम्भी ने। क्वेश्चन नंबर 25, झेलम युद्ध के दौरान सिकंदर ने नदी कैसे पार की थी? तो राइट आंसर इज सी, छिपकर। क्वेश्चन नंबर 26, सिकंदर ने भारत में कितने वर्ष बिताए थे? तो वो वर्ष मतलब सिकंदर जो था भारत आया और भारत में पूरा वो 1 वर्ष बिताया था, यानी कि 12 महीना, यानी 1 साल वो रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 वर्ष, 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, सिकंदर की सेना मुख्य रूप से किससे बनी थी? तो राइट आंसर इज बी, मैसेडोनियन सैनिक से, क्योंकि मैसेडोनिया का रहने वाला था वो, तो वहीं का सेना था सारा। क्वेश्चन नंबर 28, हाइडेस्पिस किस भारतीय नदी का ग्रीक नाम है? तो वो झेलम नदी का है। क्वेश्चन नंबर 29, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में उसके क्षेत्र का नियंत्रण किसने संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेल्यूकस निकेटर ने। क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर के जाने के बाद कौन सा भारतीय साम्राज्य उभरा? तो राइट आंसर इज ए, गुप्त साम्राज्य उभरा था। क्वेश्चन नंबर 31, सिकंदर के जाने के बाद नंद वंश को किसने हराया था? तो राइट आंसर इज सी, चंद्रगुप्त ने हराया था नंद वंश को। और उस समय नंद वंश के जो शासक थे वो धनानंद थे, जिसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश को हटाने में किसने मदद की थी? तो राइट आंसर इज सी, चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 33,
सिकंदर का भारत अभियान उसका अंतिम अभियान था। सही है या गलत है ये वाला स्टेटमेंट? तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34। सिकंदर का जलपोत भारत की किस नदी से रवाना हुआ था? तो राइट आंसर इज सी, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 35। सिकंदर की नौसेना का प्रमुख कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निरयाकश। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय सैनिकों की सिकंदर की सेना के प्रति प्रतिक्रिया क्या थी? तो राइट आंसर इज सी, कड़ा प्रतिरोध क्रिया। क्वेश्चन नंबर 37। पूर्व में विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो राइट आंसर इज ए, राजा का राजा। क्वेश्चन नंबर 38। कौन से भारतीय राजा ने बिना युद्ध किए सिकंदर के समक्ष समर्पण कर दिया था? तो राइट आंसर इज बी, अंबिक। तक्षशिला के जो राजा थे उन्होंने सिकंदर के समक्ष समर्पण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 39। भारत से लौटने के कितने महीने बाद सिकंदर की मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर इज बी, 6 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 40। युद्ध हारने के बाद पोरस को सिकंदर के सामने कैसे लाया गया था? तो राइट आंसर इज सी, घायल अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 41। सिकंदर के जाने के बाद पंजाब में किसका शासक था? तो राइट आंसर इज पोरस, बी। राइट आंसर इज बी, पोरस। क्वेश्चन नंबर 42। सिकंदर की मृत्यु का कारण मानी जाने वाली बीमारी कौन सी है? राइट आंसर इज डी, अज्ञात बीमारी। बीमारी का कोई पता ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में सिकंदर की रणनीति क्या थी? राइट आंसर इज बी, सहयोग और राजा की नियुक्ति। नंबर 44। झेलम नदी पार करने के लिए सिकंदर ने क्या बनवाया था? राइट आंसर इज डी, अस्थाई पुल। क्वेश्चन नंबर 45। कौन से प्राचीन ग्रंथ में विदेशी आक्रमणों का उल्लेख है? तो राइट आंसर इज बी, विष्णु पुराण में। क्वेश्चन नंबर 46। सिकंदर की सेना किस पर्वतमाला को पार करने से मना कर दी थी? तो राइट आंसर इज ए, हिंदुकुश। क्वेश्चन नंबर 47। सिकंदर ने कई नगर अपने नाम पर बसाए, उन्हें क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर इज बी, एलेक्जेंड्रिया। क्वेश्चन नंबर 48। सिकंदर की माता का नाम क्या था? तो राइट आंसर इज ए, ओलंपियास। क्वेश्चन नंबर 49। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कितने समय तक टिका? तो राइट आंसर इज सी,
तुरंत बिखर गया। क्वेश्चन नंबर 50। सिकंदर की भारत में क्या विरासत रही? तो राइट आंसर इज ए, यूनानी संस्कृति का प्रभाव।